हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये ट्रांसपोज, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर बेस्ड है। ये कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिए थे। आज हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, ट्रांसपोज क्या होता है मैं आपको बता दूं फिर से। मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज जब करते हैं हम तो उसी को ट्रांसपोज कहा जाता है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के जरिए, सॉल्यूशन के जरिए इसको हम समझते हैं अच्छे से। ठीक, हमें सपोज करो सॉल्यूशन फर्स्ट हम करते हैं। ठीक है, क्या है, मान लेते हैं ए हमारे पास क्या है, 5, 1/2 और -1। ठीक है, ओके, ये है। अब हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है। लिखा है ना फाइंड द ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे। इसका ऑर्डर कितना है बच्चों, इसका जो ऑर्डर है देखो 3/1 का ऑर्डर, 3 रो है। ठीक है, 3 रो है और एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। इसका ट्रांसपोज अपने को निकालना है। तो ट्रांसपोज करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना है। रो को कॉलम बनाओ, कॉलम को रो बनाओ। यानी 5 है ना, 5 1/2 -1, ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज। और इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसी टाइप से सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मान लो ये बी है, बी हमने लिखा 1 2 -1 3। ठीक है ना, अब बी ट्रांसपोज निकालना है अपने को। इसका ऑर्डर कितना है बच्चों, इसका ऑर्डर है 2/2, 2/2 यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है ना, अब इसका ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे अपन, 1 -1, ये रो है ना इसको कॉलम बना। ठीक है, 2 और 3, ये सेकेंड रो है, इसको लिखो 2 3। ठीक है, 2/2। ओके, ये भी ट्रांसपोज आ गया। ओके, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, सी मान लेते हैं इसे, -1√3 2 5 5 3 6 6 -1। ठीक है, -1√3 2 5 5 3 6 6 -1, ये हमारा सी आ गया। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 3/3, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, सी ट्रांसपोज इक्वल टू, फर्स्ट रो है इसे फर्स्ट कॉलम बनाओ, सेकेंड रो है इसे सेकेंड कॉलम बनाओ, थर्ड रो है इसे थर्ड कॉलम बनाओ। ये आ गया बच्चों, इसका ऑर्डर 3/3। ठीक है ना, समझ गए, समझ गए हो गया आप। ट्रांसपोज काफी इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, नेक्स्ट हमें इसमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में, इफ ए इज इक्वल टू -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 एंड बी दिया हुआ है, हमें वेरीफाई करना है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये हमें दिखाना है। ठीक है ना, तो सॉल्व करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले अपन ए प्लस बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, है ना, ए प्लस बी ट्रांसपोज, ए प्लस बी ट्रांसपोज। ए क्या है अपना, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ठीक है, बी क्या है, -4 1 1 2 0 1 3 1। ठीक है, इसे ऐड करते हैं।
ठीक है ना, इसे ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा, -1 प्लस -4 -5, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 5 -2, 5 प्लस 1 6, ठीक है, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 0 9, -2 प्लस 1 -1, 1 प्लस 3 4, 1 प्लस 1 2, ठीक है। इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा -5 3 -2 ना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाओ, -5 3 -2 6 9 9 -1 4 2, ठीक है, ये आ गया हमारा ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज आ गया। अब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकालते हैं अपन, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इसे निकालते हैं। तो ए ट्रांसपोज यानी -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये ट्रांसपोज, ठीक है। इसका ट्रांसपोज करेंगे -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ठीक है, ओके। अब इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं, ओके। ऐड करें -1 -4 -5 5 प्लस 1 6 -2 प्लस 1 -1 2 प्लस 1 3 7 प्लस 2 9 1 प्लस 3 4 3 माइनस 5 -2 9 और ये 2, ठीक है, ओके। देखो दोनों सेम आ रहा है ना, आप देख लो ये वाला पार्ट, ये LHS RHS दोनों सेम आ रहे हैं, यानी कि हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अब ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है ना, ओके। ये हमारा LHS और ये हमारा RHS, ठीक है ना, ओके। बहुत आसान है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई करना, सेम है, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज कर लो, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ये आप खुद ट्राई कीजिए, ठीक है, ओके। देख लो एक बार इसे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ ए ट्रांसपोज दिस एंड बी दिया हुआ है अपने को, ठीक है, और देन वेरीफाई डेट, हमें ये वेरीफाई करना है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन हमें आप पिछले क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, करते हैं सॉल्व इसे। तो अपने को क्या दिया हुआ है, गिवन गिवन ए ट्रांसपोज 3 4 -1 2 0 1, ये ए ट्रांसपोज है अपना, यहां से ए निकाल लेते हैं, यहां से ए निकाल लेते हैं, ए क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज का जब ट्रांसपोज करते हैं तो हमारा ए आ जाता है, तो ये कितना आ जाएगा 3 4 -1 2 0 1, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया। अपने को क्या पता है, देखो अपने को ये पता है कि ए ट्रांसपोज का जब होल ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आ जाता है, ए आ जाता है, ठीक है ना, ये अपने को पता है, ठीक है, तो हमने वही इसका ट्रांसपोज कर दिया, अपने को ए मिल गया है, ठीक है। और ये क्या है, बी है, बी देखो क्या है, बी लिख लेते हैं, फिर बी ट्रांसपोज भी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, बी -1 2 1 1 2 3, ठीक है, यहां से बी ट्रांसपोज निकालो, बी ट्रांसपोज हो जाएगा -1 2 1 1 2 3,
ठीक है, ये बी ट्रांसपोज आ गया अपना, ठीक है ना। अब ये एलएचएस, चलो एलएचएस ले लेते हैं, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या है, ए ट्रांसपोज, यानी कि ए प्लस बी, पहले ए 3 -1 0 4 2 1 1 2 3 प्लस बी, बी कितना है, बी हमारे पास है -1 2 1 1 2, सॉरी, ए हमारे पास ये था ना, ए हमारे पास ये है, ठीक है। ए हमारे पास क्या है, 3 -1 4 2 1, और बी हमारे पास क्या है, -1 2 1 1 2 3, ठीक है ना। इसका उल्टा ऐड करते हैं, 3 -1 कितना हो जाएगा, 3 प्लस -1 कितना, 2, -1 प्लस 2 1, 0 प्लस 1 1, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 3 4, ठीक है। इसका ट्रांसपोज करते हैं, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 2 1 1 5 4 4, ठीक है, ओके। अब इसके बाद अपने को क्या करना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करना है। अब आरएचएस लेते हैं जरा, ठीक है, आरएचएस सेम आना चाहिए, ठीक है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज क्या है, 3 4 -1 2 0 1, बी ट्रांसपोज क्या है, -1 2 2 1 3, ऐड करते हैं, 3 -1 2 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5, -1 प्लस 2 1, 2 प्लस 2 4, 0 प्लस 1 1, और 1 प्लस 3 4, ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखो दोनों सेम आ रहे हैं ना, ये दोनों देखो सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, ओके। नॉर्मल सी कैलकुलेशन, बस प्लस माइनस की कैलकुलेशन होती है, कुछ खास नहीं मैट्रिक्स, ठीक है ना, डन, समझ में आ गया होगा अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही, माइनस बी का होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, बस माइनस ये है बीच में, ये आपको ट्राई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ए ट्रांसपोज दिया हुआ है, बी दिया हुआ है अपने को, और अपने को क्या करना है, ए प्लस टू बी का होल ट्रांसपोज निकालना है। चलो ठीक है, कोई नहीं, गिवन ए ट्रांसपोज अपने को दिया हुआ है, ठीक है, -2 3 1 2, ठीक है ना, ओके। तो अपने को देखो पता क्या है, ए ट्रांसपोज का जब होल ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आता है, ए आता है, ठीक है ना। ए ट्रांसपोज का जब होल ट्रांसपोज किया जाता है तो ए आता है, तो ए यहाँ से अब कैसे आएगा, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज कर देते हैं, इसका ट्रांसपोज कर दो, -2 3 1 2, ठीक है, ये बी है, ठीक है, बी हमें चाहिए, बस बी ट्रांसपोज की जरूरत है नहीं हमें, ठीक है ना। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं ए प्लस 2 बी का होल ट्रांसपोज, तो ए हमारे पास कितना आ गया, -2 1 3 2 प्लस 2 बी, ठीक है, -1 1 0 2, ठीक है, -2 -2 1 3 2, ये कितना आ जाएगा, 2 है ना, तो 2 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 0 2 4, ठीक है, ओके, ठीक है ना, का होल ट्रांसपोज, चलो
-2 प्लस -4 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, ये ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, -4 1 5 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा साहब, ठीक है ना, काफी इजी है। ओके, आ गया। नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन, फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट ए बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज वेयर, ये दिया हुआ है, ठीक है ना, ये वाली। चलो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। ए बी का होल ट्रांसपोज, पहले ए बी निकाल लेते हैं, पहले ए बी को हमें मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो 1 -4 3 -1 1 2 1, पहले तो चेक करते हैं पहले भाई ये मल्टीप्लाई हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट इसका पॉसिबल है भी कि नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, m बाय n, पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस p होना चाहिए, है ना, ये दोनों सेम होना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या आता है, जो आंसर आएगा उसका जो ऑर्डर आएगा वो m बाय p होगा। चेक करते हैं ये है पॉसिबल, इसका जो ऑर्डर है वो है 3/1, इसका जो ऑर्डर है वो 1/3, सही है, जो हमारा आंसर आएगा वो 3/3 में आएगा, ठीक है, जो हमारा आंसर किस में आएगा, 3/3 में आएगा। चलो इसको करते हैं जरा, ठीक है, इसको करते हैं, कितना आ जाएगा, 1 1 को पहले इससे करेंगे, ठीक है ना। तरीका क्या हम लोगों का, कि रो के हर एक एलिमेंट को क्या करना है, हमें कॉलम के हर एक एलिमेंट के साथ क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इसका पहला रो ये है, 1 को -1 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक है, ओके। अब इसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, बस छोड़ दो, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, 1 इंटू 2 2, ठीक, अब इसका इसके साथ 1 इंटू 1, ठीक है, ओके, ये अभी पहले रो का एलिमेंट आया। अब सेकंड रो में जाएंगे तो अब -4 से स्टार्ट करें, -4 इंटू -1 प्लस का 4, ठीक, -4 इंटू 2 -8, -4 इंटू 1 -4, अब 3 इंटू -1 -3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है, ओके, है ना, आ गया देखो 3/3 का, ठीक है, ये ए बी आ गया। अब अपने क्या करना है, ए बी का ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ए बी ट्रांसपोज, ठीक है ना, तो इसका ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3, ठीक है, इसका ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, ये -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3, ठीक है ना, ये आ गया अपना ए बी का ट्रांसपोज, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है ना। तो अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, बी हमारे पास कितना है, 157 है, ठीक है ना, तो बी ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, 157, ठीक है। ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास कितना है, 1 -4 3, ठीक है, ए हमारे पास कितना है, 1 -4 3, तो ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, 1 -4 3, ठीक है ना, 1 -4 3, ओके, चेक कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल। अब क्या करना है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकालना है अपने को, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है, चलो आर एच एस, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है ना, 1 5 7 और ए ट्रांसपोज 1 -4
ठीक है, चलो इसे सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 1 1, -4 3, 5 -20 15, 7 -28 21। ठीक है, यही है क्या? 1 4 -3, सॉरी, बी जो हमने मैट्रिक्स ली है वो बी हमने सेकंड क्वेश्चन का ले लिया है। ठीक है, बी हमें ये लेना था -1 2 1, -1 2 1, -1 2 1। ठीक है, -1 2 1, -1 2 1, -1 2 1। ठीक है, यहाँ पर भी करेक्शंस, -1 2 1 करते हैं, इसे मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? ये -1, ये आ जाएगा 2 -8 6 1 -4 3। ठीक है ना, अब देखो आंसर आ गया, सेम आ रहा होगा, 1 4 -3 और 2 -8 6 और 1 -4 3। ठीक है, 4, ये प्लस का 4। ठीक है ना, अब बिल्कुल एक्यूरेट। ठीक है ना, ओके, समझ गए हो गए? ये सेकंड क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना। ठीक है ना, ओके। सिक्स क्वेश्चन क्या है? इफ ए इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये है, हमें ये वेरीफाई करना है। ठीक है ना, ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए अपने पास क्या ये है, ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं यहाँ से। क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, अब ए ट्रांसपोज इनटू ए, चलो करते हैं जरा, ए ट्रांसपोज इनटू ए। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, ए क्या है? कॉस अल्फा, ए ट्रांसपोज निकालना है ना इसका। कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर ये कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये आ गया, ये हमारा ए ट्रांसपोज इनटू ए, कॉस कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन ये, कितना, ये माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, देखो ए हमारे पास ये दिया हुआ था, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा साइन अल्फा, जो रो है से कॉलम बना दिया, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है ना, ए ट्रांसपोज इनटू ए हमें मल्टीप्लाई करना है, ये हमारा ए ट्रांसपोज, ये रहा, ये हमारा ए हो गया पूरा, इसे मल्टीप्लाई करते हैं। कॉस अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई किया, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, कॉस अल्फा साइन अल्फा और ये माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा।
साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये आ जाएगा 1, ये 0 0 1। ठीक है, ये आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, ओके, आ गया ना, सिंपल है। ओके, सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है। ठीक है, इसे भी कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज कितना आएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, और ए अपने को दिया हुआ है पहले से ही, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, चलो करते हैं जरा मल्टीप्लाई, ए ट्रांसपोज ए साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, ए साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। करते हैं इसे मल्टीप्लाई, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, और ये प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आते हैं साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है ना, ये हमारा 1 हो गया, ये 0 0 1 आ गया। ठीक है ना, आ गया ना हमारे पास, आइडेंटिटी आ गई। ठीक है, आइडेंटिटी आ गई अपने पास। ठीक, वीडियो अगर बच्चों आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कॉन्सेप्ट अगर आपको बिल्कुल क्लियर और क्रिस्टल अगर हो रहे हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।